नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं जनादेश लाइव न्यूज। पढ़ते हैं खबर की ओर। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि दिवस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित अन्य कांग्रेस जनों द्वारा राजधानी भोपाल के लिली टॉकीज चौराहा और बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उनका पुण्य स्मरण किया गया। जीतू पटवारी ने इस मौके पर कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी ताकत देश का संविधान है, जिसमें हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से रहने के लिए मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, अपनी बात को कहने एवं स्वतंत्रता से रहने के अधिकार बाबा साहेब के संविधान में हमें दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने देश को आजाद कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आजादी के बाद संविधान लागू हुआ, जिसमें सरदम संभाव की मूल भावना को दृष्टिगत रखते हुए सभी धर्मों, जातियों के लोगों को ऊंच नीच को परे रख अपनी बात कहने का अधिकार दिया गया। बाबा साहेब ने संविधान बनाने के लिए अपनी जिंदगी देश के लिए समर्पित की। यह अस्मरणीय है। भारत वर्ष की सबसे बड़ी ताकत देश का संविधान है। हमारे संविधान में देश के आम नागरिक के मौलिक अधिकार, जिसमें शिक्षा का अधिकार, जिसमें भोजन का अधिकार, जिसमें रोजगार का अधिकार, जिसमें हर तरीके से अधिकार संपन्न देश बने, इसकी ताकत है। इसी में अपनी बात को कहने की आजादी, संवाद की आजादी, अपने विचार को रखने की आजादी भी संविधान ने हर नागरिक को दी है, मीडिया को दी। साथियों, जब देश के संविधान के पहले देश बनाने की बात थी, तो वो कांग्रेस का ही विचार था, जिन्होंने शहादत दे देकर भी कांग्रेस पार्टी को देश को आजाद कराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। कई बलिदान है, अस्मरणीय है, जिसमें सब जातियां, सब धर्म के लोग लगे। एकजुटता थी, प्रेम था, प्यार था, मोहब्बत था। अंतिम इच्छा से पेट थी कि देश आजाद है और देशवासी एक थे। तब जाकर देश ने आजादी की सांसें ली और आप और हम आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने आप को हिस्सेदार मानते हैं। पर देश की आजादी के बाद जिस तरीके से संविधान का निर्माण किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर सबसे संविधान सभा के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो इसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। मैं मानता हूं कि उन्होंने इस संविधान को बनाने में अपने सालों की मेहनत और अपनी पूरी जिंदगी के जो कुछ गुण थे सब इसमें समर्पित किए हैं। आज उनको याद करने का दिन है, पर आज एक संकल्प लेने का भी दिन है। बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि जिन हाथों में संविधान रहेगा, उन हाथों से उसका उपयोग और दुरुपयोग कैसे हो, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आज देश का संविधान नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में, आरएसएस के हाथों में। ये आरएसएस की एक विचारधारा और एक स्वराज की विचारधारा है। स्वराज की विचारधारा देश की और संविधान की विचारधारा, और बांटने की, आपस में लड़ाने की, बंटवारा करने की, भाई के भाई से फूट डालो, राज करो, जो अंग्रेजों की नीति थी वो बीजेपी और आरएसएस की नीति। साथियों, जैसा मैंने कहा कि देश की आजादी के लिए हमारे महापुरुषों ने अपना सब कुछ निछावर किया है। उनको पता नहीं था कि मुझे याद किया जाएगा नहीं किया जाएगा, कहीं को किया जाता है, कहीं को लोग भूल गए। उसके बाद देश की आजादी का पवित्र एक ऐसा एहसास था जो उन्होंने उसके लिए अपनी कुर्बानी दी। ऐसे ही हमारी और आपकी जिम्मेवारी है कि देश में संविधान की रक्षा का समय है, उसके लिए अपने आप को समर्पण करने का समय है, लोकतंत्र को बचाने का समय, ये कट्टरता और नफरत से लड़ने का समय, भाईचारा बनाने का समय है, और देश के आम नागरिक के अधिकारों के लिए हम सब एकजुटता से, कांग्रेस है, एकजुटता से देश के आम नागरिक की रक्षा के भाव के साथ संविधान की रक्षा कैसे करें, इसको जीने का समय। मैं फिर से आप सबसे आह्वान करता हूं कि बाबा साहब को असली श्रद्धांजलि सिर्फ एक है कि संविधान के मूल भावना की इज्जत हो, सम्मान हो, उसकी रक्षा हो और उसके अनुसार ही देश चले। हमारे पास ताकत है, सरकार है, बहुमत है, हमारे पास संख्या का थोड़ा बल ज्यादा है, इसके लिए संविधान को हम कुछ नहीं समझेंगे। ऐसे लोगों से लड़ने का समय। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, हम सब इसके लिए संकल्प लें, सब एक साथ हो। सारे परिवारजन, कांग्रेस जनों से ये भी मेरा आग्रह है
कि जिस तरीके से देश में अलग अलग तरीके के बहुमत के आधार पर, संख्या के आधार पर दबाव बनाया जाता है, ये आज ही नहीं बन रहा। ये जब सती प्रथा थी, जब सती प्रथा का विरोध करने वाली की शुरुआत करने वाले थोड़े लोग, तो उन थोड़े लोगों के बाद भी सती प्रथा चूंकि एक कुरीति थी तो समाप्त होना पड़ा। ऐसे ही जब छुआछूत था तो छुआछूत का विरोध करने वाले लोगों के विरोध में बहुसंख्यक लोग रहते थे, फिर भी छुआछूत चूंकि कुरीति थी तो धीरे धीरे उसको समाप्त होना पड़ा। आजकल धर्म निरपेक्षता के खिलाफ जो लोग बहुसंख्यक होकर लड़ना चाहते हैं, सब धर्मों का सम्मान संविधान हमें सिखाता है, तो उन लोगों की संख्या ज्यादा हो सकती है, पर देश के संविधान और देश की लंबी आयु के लिए जरूरी है कि उनसे जो मूल सिद्धांत है भाईचारे का, प्रेम का, प्यार का, मानवता का और संविधान की रक्षा का, इसके मूल से ताकत का, उसकी हम सब रक्षा करें। जरूर संख्या उधर जा भागी हो सकती है, पर विचार पवित्र हमारा है, इसलिए इसकी रक्षा करने में हम सब एकजुट हो। एक बार फिर सबको धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में सर रख कर मेरा प्रणाम। धन्यवाद। भारत माता की जय। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनादेश लाइव न्यूज। नमस्कार।